आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर तशवीश का इजहार करते हुए मजहबी बुनियादों पर आबादी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए एक पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत पर जोर दिया। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा रिवायती सालाना तकरीब से खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम और ईसाइयत बाहर से आने वाले मज़ाहब हैं, जबकि यहूदी और पारसी पनाह गज़ीनों की शक्ल में मुल्क में आए हैं। इस तकरीब में मीडिया को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। अलबत्ता मुंबई में इसराइली कौंसल जनरल कोबी सुशासनी खुसूसी मेहमानों में शामिल थे। हालिया अरसे में यह पहली मरतबा है कि किसी इसराइली को आरएसएस की तकरीब में शिरकत का मौका दिया गया है। मोहन भागवत ने कहा कि 1952 और 211 के दरमियान हकीकी भारतीयों की तादाद 88% से घटकर 83% हो चुकी है, जबकि इसी मुद्दत में मुसलमानों की आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई है। बांग्लादेश के सरहदी रियासतों आसाम और बिहार में मुसलमानों की आबादी कौमी औसत से ज़्यादा बढ़ी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश से मदाखलतकारी का सिलसिला जारी है। आरएसएस के सरबराह ने एनआरसी पर अमल दरामद की वकालत की और कहा कि एनआरसी से उन लोगों को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि कई नस्लों से हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से इस मुल्क में रहते हैं। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को ये बताने की ज़रूरत है कि वो भी इस मादर वतन के बच्चे हैं। मोहन भागवत ने OTT प्लेटफॉर्म्स, मंशियात की तिजारत और बिटकॉइन के खिलाफ जंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कौम दुश्मन सरगर्मियों की फंडिंग का जरिया बन रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह उन सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करे और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है। उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, ये सब ने मान्य करना चाहिए। इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है। उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है। राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता, अखंडता वापस आएगी। यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है। इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है। और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा। हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा। लेकिन जगती को क्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्श और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझौते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मकबूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए।
अपने सेना के वीर जवानों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवालदार अब्दुल हमीद जैसे वीर इसी के कारण हुए। इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है।